के मामले में इतना धोखाधड़ी बढ़ गया था कि उसके लिए अब ये जो पहल है ये काफी बेहतर पहल है, लेकिन आज आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये काम कैसे करेगा। अब यहाँ पे देखें, इसका नाम जो है ये ई कोर्ट है, लेकिन अभी आप देखें सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा है वो जमीन के खरीद बिक्री में होता है। जमीन आप जब खरीदने जाते हैं तो उस खरीद बिक्री में इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है। कुछ जगह पे आप सभी लोगों को जान रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे आप उन लोगों को नहीं जान रहे हैं जो संपत्ति का विक्रेता है। मान लेते हैं कि ये एक जमीन है, अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं। अब ये जो जमीन है किसी शहर में है या किसी ऐसे जगह पे ये जमीन है जहां पे आप बेचने वाले को नहीं जान रहे हैं, यानी आप बेचने वाले से अपरिचित हैं। तो बेचने वाला सही है या मान लेते हैं धोखेबाज है, हो सकता है धोखा देके किसी को फंसाना चाह रहा होगा कि कोई इसमें उलझ जाए, वो उस बीच से निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए सरकार का भी पहले से भी प्रयास रहा है कि विवाद नहीं हो, और अब जो है यहाँ पे जो न्यायालय है, न्यायालय के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह का विवाद जो है इसमें कमी होना चाहिए। हो सकता है कि विवाद पूर्णतः खत्म होने का तो चांस नहीं है, लेकिन कमी जो है वो बहुत होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा, इसका क्या प्रोसेस है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जो सवाल यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, क्या है ई अदालत और इससे लैंड रिकॉर्ड को कैसे जोड़ने से क्या होगा, और इससे अगर लैंड रिकॉर्ड को जो है अगर जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, किन राज्यों के द्वारा डाटा को जो है तैयार करके रिपोर्ट दे दिया गया है। बहुत ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों के नाम भी बताएंगे आप। ये जो है सुविधा का जो आप आनंद लेंगे तो उसका डाटा जो है पूरा तैयार भी कर लिया गया है। तो देखें, सबसे पहले कानून मंत्रालय ने जो भी हाई कोर्ट है और जो रजिस्ट्रार हैं, अब यहाँ पे उससे एक डाटाबेस तैयार करेगा। डेटाबेस जो होगा, ठीक है, डेटाबेस जो होगा उसमें होगा क्या कि जो आपके ये जो आप जो ई कोर्ट देख रहे हैं, अब राष्ट्रीय न्यायिक जो डाटा ग्रिड है NJDG है। तो अब यानी इस डाटाबेस से ये जोड़ दिया जाएगा। उससे होगा क्या कि व्यक्ति मान लेते हैं कोई संपत्ति खरीदने गया, आप इसको खरीदने गए, अब ये देखा जाएगा कि इस पे किसी प्रकार का केस तो नहीं है। अब ये अगर मान लेते हैं कि रजिस्ट्रार के पास भी इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो उसको ये वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। जैसे अभी क्या होता है कि अभी आप के जमीन पे केस भी होता है तो आप उसकी रजिस्ट्री करने चले जाते हैं और रजिस्ट्रार के सामने मेंशन कर देते हैं दस्तावेज में सिर्फ कि इस पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। जमीन का रजिस्ट्री हो गया, जमीन का दाखिल खारिज हो गया, लोग उसको कब्जा भी कर लिए, लेकिन उस पे क्या चल रहा था, विवाद था। अब इस विवाद में कौन फंस गया, खरीदने वाला, है ना। ये विवाद में खरीदने वाला फंस गया। तो ये जो अब ये विवाद का अगर पता बेचने टाइम चल जाएगा ना, तो ये खरीदने वाला अब नहीं फंसेगा। तो ये जो एक फर्जीवाड़ा हो रहा था उसमें अब ये खरीदने वाला नहीं फंसेगा, इसलिए कि जमीन खरीदने से पहले आप इसका पता लगवा सकते हैं कि जमीन पे किसी प्रकार का केस तो नहीं है। और इसी के लिए ये ई कोर्ट पोर्टल जो है इसमें ऐसा तैयार किया जा रहा है कि सारा इंफॉर्मेशन जो है कि जो संदिग्ध लेन देन जो होता था, मतलब अवैध तरीके से धोखा देने के मनसे से, उसमें ये कमी होगा। तो कहीं ना कहीं विवादों को रोकने में मदद मिलेगा। और जो भी अदालती सिस्टम है उसमें अगर ये चीज क्या होता था कि पहले अगर आपको व्यक्ति इस तरह से धोखा दे दिया, ठीक है, तो पहले तो कानूनी जो समस्या उलझन में दो लोगों का विवाद पहले से कोर्ट में चल रहा है, दो लोग पहले से लड़ ही रहे हैं,
ठीक है। अब उस दो व्यक्ति के बीच में मान लेते हैं ए का ये संपत्ति है और बी है, तो दोनों का इस संपत्ति के लिए विवाद है। अब बी क्या करता है, इसको बेच देता है, सी इसको खरीद लेता है ना, इसको खरीद लेता है। अब इस पे आप जब जानेंगे खरीदने के बाद, ठीक है आप कब्जा भी कर लिए, आप पावरफुल लोग हैं, सी के द्वारा कब्जा भी कर लिया गया, दाखिल खारिज भी करा लिया गया, लेकिन बेचने से पहले तो उस पे केस चल रहा था। अब अगर कोर्ट के का जजमेंट ये होगा कि नहीं संपत्ति ये का है, बेचा उसको बी, तो मालिक कौन हो गया इसका। तो अब इसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये तो धोखे में पड़ गया। अब ये अपनी जो पैसा इनका गया, अब उसके लिए ये बी पे फाइट करेंगे, बी पे केस किया जाएगा, धोखाधड़ी का, फर्जीवाड़ा का मामला चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब जो आप समझ सकते हैं ना, इतना बात जो हो गया ना, सिर्फ एक गलती के चलते कि ये पता नहीं चल पाया कि इस प्रॉपर्टी पे, इस जमीन पे, इस मकान पे किसी प्रकार का कोई केस है, ये पता नहीं चल पाया इसीलिए। और जब ये ऑनलाइन हो जाएगा सारा, आप जो है ई कोर्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे तो भी वहां से वो देख सकते हैं। तो अभी आप ये जब ऑनलाइन एक तरह से ज्वाइंट हो जाएगा, तो जो रजिस्ट्रार है वहां से पता लगाया जा सकता है कि इस संपत्ति पे किसी प्रकार का, जिसका आज रजिस्ट्री होने वाला है, जिसका आज रजिस्ट्रेशन है, उस पे किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई केस नहीं तभी उसका रजिस्ट्री आगे होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये काफी बेहतर प्लेटफॉर्म है और इससे सबसे बड़ी जो ये कोर्ट कचहरी का मामला जो बढ़ता है संपत्ति विवाद में, इसमें थोड़ी कमी आएगी। अब यहां पे जो सबसे पहले है ये समझना कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। देखिए लैंड जो है उसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी लैंड है, लैंड का जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन और उसके साथ मतलब जो लैंड का रिकॉर्ड है, मतलब लैंड रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो अगर कोई किसी प्रकार का लैंड का जो है वो, अगर जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है, रिकॉर्ड है, और इसके साथ क्या आएगा, और ये आएगा यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन, यानी जो रजिस्ट्री होने के लिए है उस दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो लैंड का सारा रिकॉर्ड है ना, वो उस पे अगर किसी प्रकार का केस है तो उस दोनों को जोड़ दिया जाएगा। किसी पर केस है उसको जोड़ दिया जाएगा और उसका सारा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ई समिति के साथ एक समिति बनाई गई है और इसके पीछे तर्क यही है कि अगर किसी जमीन की कानूनी स्थिति सही तरीके से पता चलता है तो उसको लोग जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इससे जो भी खरीदार है उसको पता लगेगा कि इस पे किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है, ठीक है, उसको आसानी से पता लग जाएगा किसी प्रकार का विवाद नहीं है। तो लोगों में अगर ऐसा पता लग जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, उनके साथ धोखा नहीं होगा, ठीक है। वो अगर संपत्ति खरीदने जाएंगे तो उनको पहले पता रहेगा। अब यहाँ पे बहुत ऐसे राज्य हैं जिनका रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। अब वो जो राज्य हैं वो हैं, अगर बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के द्वारा जो है एक तरह से, उसके अलावा त्रिपुरा है, राजस्थान है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है और हिमाचल प्रदेश शामिल है। तो ये सारे जो हैं वहां पे शामिल हैं उसमें। ये बात आप समझने का प्रयास करें कि ये इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और सारा राज्य नहीं है, और सारे भी राज्य हैं और सभी राज्यों को, जितने भी राज्य हैं सबको जोड़ने का जो है अनुरोध किया गया है ताकि संपत्ति का जो विवाद है उसका जल्द निवारण हो सके और विवादों में भी कमी आए। तो इसका मेन मोटिव यही है कि विवादों में भी कमी आए और जल्द से जल्द जो है विवाद का निवारण हो सके।
अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।